दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, होता अक्सर ऐसा है कि राजनीति में रोज एक नया मुद्दा चाहिए होता है। जैसे एक न्यूज रूम में होता है ना, मतलब न्यूज रूम में आज किसे खाने को मिलेगा, यही सोचा जाता है। जैसे ही तुरंत सुबह सुबह एक मुद्दा मिल जाए, उसी को उठा के दिन भर या दूसरे दिन तक उसी को चलाया जाता है। नया मुद्दा आता है, नए मुद्दे पर लोग टूट पड़ते हैं। वैसे ही राजनीति में है। राजनीति में अगर एक मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं तो दूसरा मुद्दा जरूरी होता है, पहले का प्रभाव कम करने के लिए। पहले का प्रभाव कम हो जाता है, दूसरा प्रभावशाली हो जाता है। जब दूसरा ज्यादा प्रभावशाली होने लगता है तो तीसरा निकाला जाता है। मतलब ये निर्भर है किसको प्रभावित कर रहा है। जिसको बुरा प्रभावित कर रहा है वो नया मुद्दा निकाल कर लाता है, जिसको अच्छा प्रभावित कर रहा है वो उसी मुद्दे को आगे चलाने की कोशिश करता है। राजनीति में इसको बड़ी आसानी से किया जाता है और आम लोग इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करते रहते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बहुत ही आसान हो गया है। मतलब कोई एक ऐसा इशू दुनिया के सामने दे दो और उसकी चर्चा चलती ही रहे। देखिए ना, जैसे ही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आई तो उसी वक्त सावरकर का मुद्दा उठाया गया। सावरकर ने ब्रिटिश से माफी मांगी थी। इसको राहुल गांधी ने बहुत इलाबोरेट किया, बड़ा किया और यह बताने की कोशिश की कि सावरकर स्वातंत्र्य वीर नहीं थे, बल्कि वो तो माफी वीर थे। राहुल ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले आफताब और श्रद्धा का विषय दुनिया के सामने था। एक आफताब एक श्रद्धा को खत्म कर देता है। एक मुसलमान युवक के साथ एक हिंदू तरुणी लिव इन में रहती है और उसको खत्म किया जाता है, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। ये बात जब दुनिया के सामने आती है और उसकी चर्चा लव जिहाद के हिसाब से होती है, आफताब की ना कांग्रेस वाले पुरोगामी लिब्रांडू ना आफताब के बाजू में बोल सकते हैं, ना आफताब के विरोध में बोल सकते हैं। जब आफताब का मुद्दा हावी हो रहा था तब ऐसा कुछ लाना जरूरी था जो आफताब को पीछे छोड़ दे और नई कुछ चर्चा शुरू करे। वही हुआ। राहुल गांधी ने सावरकर के मुद्दे को उठा दिया। जैसे ही राहुल गांधी ने सावरकर को माफीवीर कहना शुरू कर दिया, सावरकर के चाहने वाले या आफताब के खिलाफ खड़े रहने वाले आफताब को भूल गए और राहुल गांधी के पीछे चल पड़े। जैसे ही राहुल गांधी सावरकर का मुद्दा उठाते हैं, आप जरा गौर से देखिए, जो कांग्रेस वाले नहीं हैं, मतलब जिनका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी लोग उसके समर्थन में आकर खड़े हो गए। जिनका जैसे कोलसे पाटिल जैसे लोग भी सावरकर के बारे में बयान देने लगे, उलट सुलट गलत सलत बयान, उल्टा पुल्टा बयान देने लगे और कहने लगे कि सावरकर के साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बीजी कोलसे पाटिल की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो राहुल गांधी के साह्य में वो दौड़ पड़े? संभाजी ब्रिगेड की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो राहुल के साह्य के लिए वो जाए? जरूरत यह पड़ी थी कि आफताब वाला मुद्दा ऐसी चर्चाएं कर रहा था जिससे हिंदू जनमन जाति जाति को भूलकर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा दे डाला। राहुल गांधी के मुद्दे पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बात करने लगे, सावरकर के विरोध में इकट्ठा होकर बात करने लगे। सावरकर के समर्थन करने वाले सावरकर के समर्थन में आकर इकट्ठा होकर बात करने लगे और मुद्दा आफताब से हटकर सावरकर की तरफ चला गया। बात यहां तक आ गई कि सावरकर को मानने वाले और न मानने वाले ऐसे सीधे सीधे दो गठ हो गए। साथ ही साथ कांग्रेस के साथ खड़ी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसको शिवबाठा कहा जाता है, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ बात करने लगी। सवाल उठाए जाने लगे कि जिस तरह बाला साहब ठाकरे ने
खुलेआम पहले केंद्रीय मिनिस्टर के गालों पर थप्पड़ मारा था, चप्पल मारा था, वैसे उद्धव क्यों नहीं बात कर रहे? और उद्धव की एक मानसिक अस्वस्थता सामने आ रही थी कि सावरकर के खिलाफ बात करते हैं और मैं उनका निषेध भी नहीं कर सकता। जैसे ही विषय इस तरह से आने लगा, उसमें ही एक बात हो गई, वो हो गई महाराष्ट्र के राज्यपाल की। भगत सिंह कोश्यारी बोलते बोलते बोल गए कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श है, थे नहीं, पुराने जमाने के आदर्श है, मैं आज के युग के आदर्श की बात कर रहा हूं। ये पुराने जमाने के आदर्श है, मैं आज के जमाने के आदर्श की बात कर रहा हूं। इस वाक्य को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, भगत सिंह कोश्यारी की हर जगह निषेध होने लगा और कहा जाने लगा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को आउटडेटेड कहा है, वो अभी कालबाह्य हो चुके हैं, उनकी जरूरत नहीं है। मतलब कोश्यारी के इस बयान को अलग अलग अर्थ चिपकाए गए और वही चिपकाए गए अर्थ बड़ा अलग ही सुर निकाल रहे थे। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक टीवी चैनल पर सावरकर के विषय में बयान दिया, चर्चा हो रही थी सावरकर पर। उन्होंने कहा कि उस वक्त ये प्रोसेस ही हुआ करती थी, एक शिष्टाचार की बात थी इस तरह से लिखना। इस तरह का शिष्टाचार बहुत सारे लोगों ने पाला है, मतलब महात्मा गांधी के भी पत्राचार में आपको यही दिखेगा, या आपको अगर नेहरू का पत्राचार देखते हैं ब्रिटिश लोगों के साथ, इसमें भी वही दिखेगा। सुभाष चंद्र बोस का पत्राचार दिखते हैं तो उसे में भी वही दिखेगा। उन्होंने इन सारे उदाहरणों को सोशल मीडिया में आया है यह दिखाकर बस इतना कह दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी 5 पत्र औरंगजेब को लिखे थे। अब यह वास्तविकता है कि पत्र लिखे थे, लेकिन उसको भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इस तरह से उसको पेश किया गया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी कर रहा है, इस बात को इतना उठाया गया कि राहुल गांधी का सावरकर वाला मुद्दा कहीं और चला गया और चर्चा होने लगी छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के विषय की। यही खासियत होती है दोस्तों, यही खासियत होती है। न जाने गाड़ी कहां से निकलती है, कहां पहुंच जाती है, गाड़ी ऐसे चलने लगती है, बोर्ड तो कहीं और का होता है, किसी और गांव चले जाती है। इसी तरह का ये काम चल रहा है, इसी तरह का ये काम चल रहा है। संबंध कहीं से कहीं खींच कर ले जाया जाता है और उस विषय को बढ़ाया जाता है। जैसे ही यही शिवाजी महाराज वाले विषय को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे विधानों को, संजय राउत के विधानों को, जानता राजा इस शब्द को शरद पवार को लेकर दिए गए, इसको भी उठाया गया और आगे चलकर सुप्रिया सुळे का बयान भी विवादों में आ गया। मतलब और एक नया मुद्दा मिल गया। पहले वाला मुद्दा कौन सा था यह भी लोग भूल जाते हैं। लोगों की विस्मरण शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे यह भी भूल जाते हैं। एक ही मुद्दे को लेकर हम ज्यादा दिन तक चर्चा भी नहीं कर सकते और यही खासियत है। राजनीतिक लोगों ने यही पहचान लिया है कि लोगों की विस्मरण शक्ति बहुत बढ़िया है। स्मरण शक्ति कमजोर है लेकिन विस्मरण शक्ति बहुत बढ़िया है। भूल जल्दी जाते हैं लोग और इसी भूल जाने की भूल को राजनीति करने वाले बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसानी से। और यही खासियत है दोस्तों कि रोज एक नया मुद्दा सामने लाया जाता है। रोज एक नए मुद्दे को आपके सामने रखकर उस पर चर्चा की जाती है और दिखाया यह जाता है कि यह जनमानस का मुद्दा है। मतलब मेरा तो सवाल यह है कि जिस विषय पर मराठा आरक्षण आंदोलन आग्रही था, संभाजी ब्रिगेड आग्रही थी, उस विषय को न जाने कहां छोड़ आए हैं।
मराठा आरक्षण वाली बात। मराठा आरक्षण वाली बात में आरक्षण अगर कोर्ट के कारण नहीं मिल पा रहा है तो सरकार ने मराठा युवाओं को नौकरी मिले इसलिए बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे निर्णय लिए। और कई लोगों को एससी बीसी में, मतलब स्पेशल बैकवर्ड क्लास में, स्पेशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में अगर नहीं मिलता है रिजर्वेशन तो उनको ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन मिले, इसकी व्यवस्था कर दी। हजारों तरुण आज रोजगार पा रहे हैं। अब रोजगार पा रहे हैं तो न जाने सरकार के पक्ष में यह निकल जाए तो कई और मुद्दा निकाल लो, भावनिक मुद्दे निकाल लो और उसके ऊपर इस सरकार को घेरो। यही साजिश आजकल चल रही है और इसी साजिश का शिकार सामान्य आदमी होता जा रहा है। तो हमें करना क्या है? राजनीतिक लोगों, आप मुद्दे उठाते रहो, हम अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे। जो मूलतः मुद्दे है उसका समाधान क्या निकला है, यही हमें सोचना पड़ेगा और इसी पर बात करनी पड़ेगी। अगर आप भी सहमत हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।